जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी बोर्ड पे आपका स्वागत। दोस्तों हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे, अगर फिजिक्स कक्षा 10 फिजिक्स न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं आता तो हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप जो है तुरंत सवाल बना लेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 20, 24 तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोध को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ना है, फिर समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, यानी तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 20 ओम, इसके बाद यहाँ लिखेंगे 24 ओम और फिर लिखेंगे 30 ओम। तीनों को हमें क्या मान लेना है, इसको पहले वाले को R1 मान लेंगे और दूसरे वाले को R2 मान लेंगे और तीसरे वाले को R3 मान लेंगे। अब इससे पहले बोला गया है कि आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो पहला किस क्रम में जोड़ना है, तो श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर कितने प्रतिरोध हैं उतना जोड़ते जाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी प्रतिरोध यहाँ दिए रहेंगे उतने हम जोड़ देंगे। तो यहाँ R बराबर R1 का मान कितना है, 20 ओम है, तो यहाँ रख देंगे 20, प्लस R2 का मान कितना है, 24 है, तो 24 रख देंगे, फिर प्लस लगा देंगे। फिर R3 का मान कितना है, 30 है, तो सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पहले 4, इकाई का अंक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और ये 5 2 7 कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा, 74 ओम। ये क्या आ जाएगा, श्रेणी क्रम में। अब हमें निकालना है समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, तो बी दूसरा है, हमें क्या निकालना है, समांतर क्रम। समांतर क्रम, तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। कितने प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध हैं, तो इस प्रकार से जोड़ देंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 1/r लिखेंगे बराबर 1/r1 का मान कितना माने थे, यहाँ 20 माने थे, तो यहाँ रख देंगे 20, प्लस R2 का मान कितना है 24, तो यहाँ रख देंगे 24, प्लस 1/R3 का मान 30 है, तो 30 रख देंगे। अब इसका ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम 20, 24 और 30 का एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम इधर ले लेते हैं, 20, 24 और 30 इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ हमें इसका क्या लेना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 से कटा देंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 से, तो 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 10, और 2 से काटेंगे आधा हो जाएगा 24 का आधा 12, और 30 का आधा हो जाएगा 15, 2 से कट जाएगा। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 5 6 10, 5 बार में कटेगा, और 2 छंग 12, 6 बार में 15 नोट कर लेंगे। अब फिर 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे तो ये 5 नहीं कटेगा, और ये 2 3 6 3 कट जाएगा, और ये 15 नोट कर लेंगे। अब किससे काटेंगे, 3 से, 5 नहीं कटेगा, ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब इसके बाद ये 3 एकम 3 एक बार में, और ये 3 5 15 5 बार में कट जाएगा। 5 कितनी बार में कटेगा, 5 एक बार में, तो यहाँ हम एक बार में कटा लेंगे। अब इनका गुणा ही क्या आएगा, गुणा ही एलसीएम होगा। तो इनका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 लिख लेंगे। कितना हो जाएगा गुणा, गुणा देखेंगे इसका गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ये हो गया, और फिर गुणे कर लेंगे 5 गुणे 3 कर लेंगे, 8 5 40 गुणे 3, तो 4 कितना हो जाएगा, 4 3 12, 120 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। तो यहाँ लिखेंगे 1/r बराबर 120। 120 में हम 20 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, इसमें 20 से ऐसे भाग दे देना है, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो ऐसे 20 से इसको कटाएंगे तो कितनी बार में, 6 बार में कट जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। इस 20 से हमें 120 में भाग देना है, तो भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। और 24 से अब इसमें भाग देना है, कितनी बार जाएगा, तो ये 120 को 24 से कटाना है, 24 से, तो यहाँ काटेंगे 12 से, 12 से काटेंगे, 12 कम 12, यानी 10 बार में कटेगा। और ये 12 दूनी 24, ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये 5 बार जाएगा। अब यहाँ इसको काटेंगे, 120 है ना, 120 से हमें 30 से काट देना है, तो ये 0 0 कैंसिल, 3 चौको 12, 4 बार में कट जाएगा, तो प्लस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 1/r बराबर हो जाएगा 100, यहाँ इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 15 बटा हो जाएगा 120। r बराबर लिखेंगे तो 120 ऊपर आएगा, और बटा में क्या हो जाएगा 15, 15 3 से कटा देंगे,
3 पचे 15, इसको 3 चौको 12 यानी 40 आ जाएगा। फिर 5 अठे 40, 8 बार में कट जाएगा तो R बराबर कितना आ जाएगा 8 ओम आ जाएगा। ये समांतर क्रम में होगा तो यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। ये समांतर क्रम के लिए है, ये समांतर क्रम में आपका आ जाएगा 8 ओम। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो ये फार्मूला है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 4 ओम। ये आर का मान कितना है 4 ओम, तो 4 ओम लिख लेंगे। इसके बाद क्या प्रति सेकंड है, समय क्या है समय है, प्रति सेकंड बोला है तो 1 सेकंड मान लेंगे। कितना है प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड। इसके बाद देखेंगे यहाँ बोला गया 100 जूल। 100 जूल क्या है तो ये ऊष्मा है, H बराबर है 100 जूल, तो यहाँ लिख लेंगे 100 जूल। अब V का मान हमें निकालना है, विभवांतर निकालना है, तो V बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। हमें यहाँ V का मान निकालना है तो सबका मान यहाँ रख देंगे। H का मान कितना है 100, तो यहाँ रख देंगे 100 बराबर यहाँ हो जाएगा V² बटा R। R का मान कितना है 4 है तो 4 लिख लेंगे गुणे समय कितना है 1 सेकंड है तो यहाँ रख देंगे 1 रख देंगे। इसके बाद ये गुणा हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4 और गुणे हो जाएगा ये 100, 4 गुणे हो जाएगा 100 बराबर V² बन जाए V² यानी V² हो जाएगा। तो V² बराबर इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। इसके बाद स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में 400 ये किसका वर्ग है 20 का वर्ग है। किसका वर्ग है 20 का वर्ग है, तो यहाँ आ जाएगा 20 वोल्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 वोल्ट। तो इस प्रकार से सवाल को हल करेंगे। आइए प्रश्न नंबर देखते हैं तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ है तीसरा है 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्थिति 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे R प्रतिरोध का मान कितना है 20 ओम दिया है प्रतिरोध का मान, तो प्रतिरोध का मान है यहाँ 20 ओम, तो 20 ओम लिख लेंगे। इसके बाद है 5 एम्पियर ये धारा का मान है, तो I बराबर लिख लेंगे 5 एम्पियर ये धारा हो गई। इसके बाद 30 सेकंड ये समय है, T बराबर लिख लेंगे 30 सेकंड क्या है समय है। हमें निकालना ऊष्मा निकालना है, तो H बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये फार्मूला होता है, तो H बराबर I² तो कितना है तो I² है तो I गुणे क्या हो जाएगा I और यहाँ गुणे R गुणे क्या हो जाएगा T। इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिखने के बाद जो है H बराबर I का मान देखेंगे कितना है 5, तो 5 गुणे क्या लिख देंगे 5, 2 बार I है तो 5 गुणे 5 लिख देंगे। R का मान है 20 यहाँ रख देंगे गुणे T, समय कितना है 30 सेकेंड, तो 30 से गुणा कर देंगे। इन सभी का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 55 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 25 और ये गुणे 20 गुणे हो जाएगा 23। आप 2 से 0 क्या करेंगे नोट कर लेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 दुनिया 50 यानी 500 और गुणे हो जाएगा ये 30। अब गुणा करना है तो क्या करेंगे कितने जीरो 1 2 3 जीरो यहाँ नोट कर लेंगे। अब 5 थे यहाँ 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से H बराबर कितना आ जाएगा 15,000 जूल। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है जूल, यही फाइनल आंसर हो जाएगा 15,000। H बराबर कितना आ जाएगा 15,000 जूल आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 देखेंगे 500 वाट का रेफ्रिजरेटर 12 घंटे प्रतिदिन उपयोग में लाया जाता है। रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिन तक कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ वाट, कितना वाट दिया है 500, तो यहाँ 500 गुणे हो जाएगा घंटे, कितने घंटे दिए रखा है तो 12, तो 12 से गुणा 12 गुणा कर देंगे और उसके बाद कितना है दिन कितने हैं तो 30 दिन है, 30 से गुणा बटा क्या हो जाएगा 1000।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देख लेना है वाट कितना दे रखा है, 500 वाट यहाँ रख देना है। इसके बाद देख लेना है घंटे कितना दे रखा है, 12, तो 12 गुड़ा कर देना है। और फिर क्या गुड़े क्या है, दिन है, तो दिन कितना है, 30 दिन, 30 दिन रख देना। फिर 0 से 0 कटा देना, इस 0 से इस 0 कटा देना, और ये दोनों 0 से ये दोनों 0, तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, और गुड़े यहाँ हो जाएगा 3, गुड़ा करेंगे तो हो जाएगा 6 18, यानी 180 क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। यही फाइनल आंसर हो जाएगा, 180 किलोवाट घंटा हो जाएगा, या प्रति यूनिट भी कर सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर देखते हैं 5। प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 है कि 1-2 ओम प्रतिरोध तार में प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ हमें निकालना है आई धारा का मान सबसे पहले निकालना है। तो R बराबर कितना दे रखा है, 2 ओम। R बराबर यहाँ कितना दे रखा है, 2 ओम, तो यहाँ 2 ओम लिख लेंगे। अभी समय क्या है, समय लिखेंगे प्रति सेकंड बोला, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 सेकंड। समय कितना है, 1 सेकंड। इसके बाद यहाँ बोला गया है 200 जूल, ये क्या है, ऊष्मा है, H बराबर है 200 जूल, तो 200 जूल लिख लेंगे। अब हमें सबसे पहले निकालना है धारा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। यहाँ फार्मूला लगाएंगे, I बराबर होता है रूट H बटा RT, लगा देना है। तो H का मान कितना है, 200 रख देंगे, और बटा यहाँ R का मान कितना है, 2 गुड़े T का मान है 1 सेकंड, 1 सेकंड रख देंगे। अब यहाँ 2 से इसको कटा लेंगे, 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 100 बार में। तो यहाँ रूट में कितना आ जाएगा, 100 किसका वर्ग होता है, तो I बराबर ये होता है 10 का वर्ग, तो यहाँ आ जाएगा 10 एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो एम्पियर लिख देंगे। अब इसके बाद हमने पढ़ा हमें निकालना है विभवांतर। तो विभवांतर निकालने के लिए विभवांतर होता है V बराबर I इंटू R। तो देखेंगे I धारा कितना है, 10, तो यहाँ रखेंगे 10 गुड़े R का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ रख देंगे 2, प्रतिरोध है 2, तो गुणा कर देंगे, हो जाएगा 20 वोल्ट। 20 वोल्ट, यही क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 20 वोल्ट आ जाएगा, विभवांतर कितना आएगा, 20 वोल्ट।